बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम हमारे पास क्या है, सेल और सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज। जो हमारे पास क्या है, चैप्टर थर्ड। हमारी बुक में चैप्टर थर्ड है, तीसरा है, किसी बुक में ये चैप्टर 4 है, तो अपने कंफ्यूज नहीं होने। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका लेक्चर नंबर 2, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के तरह। ये सेल मेम्ब्रेन कहां पर, ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेल वॉल। जब आप एकेडमी के अंदर आते हो ना, एकेडमी के अंदर आने से पहले आपको कौन सा बैरियर पास करना पड़ता है, किस रुकावटों से आप यहाँ पर अंदर आते हो। सिंपल रुकावट का मतलब ये, आपने सबसे पहले जब एकेडमी के अंदर आना है तो आप गेट से इंटर होते हो या नहीं, गेट से इंटर होते हो। अगर गेट बंद था, गेट से हर कोई इंटर हो सकता है, गेट से हर कोई इंटर हो सकता है। तो आपने सबसे पहले क्या याद रखना है, सेल वॉल। फिर मैं सेल मेम्ब्रेन पढ़ाता हूँ। देखो गेट है, फिर जब आप गेट से अंदर आओगे तो हर स्टूडेंट का अपना क्लास है, वो अपनी क्लास के दरवाजे से अंदर क्लास में बैठते हैं। अब यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है, जो ये स्कूल के इर्द गिर्द ये जो बाउंड्री है ना, स्कूल के इर्द गिर्द क्या है, जो चार दीवाली है, आसान अल्फाज में जो चार दीवाली है ना, या ये जो ईंट से बनी हुई ना, देखो ये जो बाउंड्री है ना, उस बाउंड्री के अंदर ये गेट है ना, छोटा सा गेट है, यानी इस गेट से स्टूडेंट आते हैं और बाहर जाते हैं। अब यहाँ पर आपने याद क्या करना है, तो आसान अल्फाज में सेल वॉल हमारे पास क्या है, एक किस्म का क्या है, सेल वॉल हमारे पास क्या है, हमारे पास सेल के इर्द गिर्द क्या है, चार दीवारी है। क्या है, चार दीवारी है, मतलब क्या है, एक किस्म का प्रोटेक्शन वाला गेट है, प्रोटेक्शन वाला गेट है। देखो आसान अल्फाज में अपने याद रखना है, सेल वॉल हमारे पास क्या है, सेल के इर्द गिर्द क्या है, बाउंड्री है। सेल के इर्द गिर्द क्या है, बाउंड्री है, जिसको बाहर वाली चीजों से बचाती है। तो सेल वॉल आपने याद रखना है, सख्त होता है, रिजिड, आउटर कवरिंग, सबसे बाहर पाई जाने वाली, क्या है, बाहर पाई जाने वाली। और ये क्या है, प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता। सबसे इंपॉर्टेंट, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, हमारे पास प्लांट सेल में पाया जाता है। और भी मैं बताऊंगा कि प्लांट के अलावा किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। आपकी जेर में डायरेक्ट, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल, सेल वॉल समझ आ गया। सेल के इर्द गिर्द चारों तरफ जो बाउंड्री है, इसको हम क्या नाम देंगे, सेल वॉल। या जो चार दीवारी है सेल के इर्द गिर्द, इसको हम क्या नाम देंगे, सेल वॉल। तो इसका काम क्या है, ये जो बाउंड्री है सेल के इर्द गिर्द, इसका काम क्या है, इसका काम ये है प्रोटेक्शन। देखो हमारे घर में हर कोई नहीं आ सकता, मेहमान आ सकते हैं, हमारे जान पहचान वाले। क्यों, क्योंकि हमारे घर के इर्द गिर्द बाउंड्री है, यानी आउटर बाउंड्री। जो ये बाउंड्री है, इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। कोई भी, हर कोई हमारे घर के अंदर नहीं आ सकते। तो देखो सबसे पहले सेल वॉल आपने याद रखना है, सेल वॉल हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग। ये क्या है, नॉन लिविंग, ये लिविंग नहीं है, ये लिविंग नहीं है। अब देखो सेल वॉल आपको समझ आ गया, सबसे आउटर बाउंड्री है, ये रिजिड है, ये नॉन लिविंग है, ये किस्म का सेल के इर्द गिर्द। देखो जो डेली रूटीन हम सोचते हैं ना, हमारे, हम क्लास के अंदर बैठे हुए, हमारे इर्द गिर्द चारदीवारी मौजूद है, यानी मतलब बाउंड्री मौजूद है, यानी उसी तरह हमारे स्कूल के इर्द गिर्द देखो बाउंड्री मौजूद है, यानी एकेडमी के इर्द गिर्द बाउंड्री मौजूद है, यानी तो इस बाउंड्री का काम क्या है, प्रोटेक्शन। इसी तरह एनिमल सेल के अंदर भी क्या मौजूद है, बाउंड्री मौजूद है। क्या मौजूद है, बाउंड्री मौजूद है। तो इस बाउंड्री को, आउटर बाउंड्री को हम क्या नाम देंगे, सेल वॉल। ये रिजिड होता है, नॉन लिविंग होता है, ये रिजिड होता है और नॉन लिविंग होता है। ये किस चीज से बना होता है, देखो प्लांट सेल में, प्लांट में जो सेल वॉल होगा वो किस चीज से बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। फंजाई में जो सेल वॉल होगा वो किस चीज से बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइड का मतलब क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड किस में पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अमाइनो एसिड। ग्लाइकेन का मतलब क्या है, शुगर। ग्लाइकेन का मतलब क्या है, शुगर। पेप्टाइड का मतलब क्या है, अमाइनो एसिड। क्या है, अमाइनो एसिड। तो आपने याद रखना है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का मतलब क्या है, अमाइनो एसिड प्लस शुगर। इस दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। फंजाई का किससे बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है। प्लांट का किससे बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। अब देखो सेल वॉल का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी। इससे पहले अगर आपको याद हो, इंट्रोडक्शन का लेक्चर आपको याद है, यानी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो प्लांट का सेल है वो इस तरह रेक्टेंगल है, यानी क्यों, वो सेल वॉल की वजह से। तो प्लांट का जो सेल है वो रेक्टेंगल इन शेप है।
इसका जो शेप है ये कौन प्रोवाइड करता है, कौन मेंटेन करता है, सेल वॉल। सेल वॉल का काम क्या है, प्रोवाइड द शेप एंड रिजिडिटी, सेल को सख्त बनाना और सेल को शेप देना, सेल को सख्त बनाना और सेल को शेप देना, ये किसका काम है, सेल वॉल का काम है। किसका काम है, सेल वॉल का काम है। देखो दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोटेक्शन देना। ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब सेल को डैमेज होने से, इंजरी होने से क्या है, बचाती है, डैमेज होने से और इंजरी होने से बचाती है। अब देखो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, देखो अगर एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्शन करेगा, ये भी किसके जरिए करेगा, सेल वॉल। ये एक प्लांट का सेल समझो, देखो मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ एक प्लांट का सेल, ये दूसरा सेल, अगर ये एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्शन करेगा ना, तो एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्शन करेगा भी किस चीज के जरिए करेगा, सेल वॉल के जरिए करेगा। देखो सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडिस्मेटा, क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडिस्मेटा। प्लाज्मोडिस्मेटा का मतलब क्या, सपोज ये प्लांट का सेल है, रफ सेल, यहाँ पर इस तरह छोटे छोटे इसमें क्या पाए जाते हैं, चैनल्स पाए थे, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, पोर्स समझो, क्या है, छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं इसमें, पोर्स, मतलब छोटे छोटे क्या है, पोर्स, चैनल। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ये एक प्लांट को दूसरे प्लांट से कनेक्ट करने का काम करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का भी इसी से होते हैं। तो आसान अल्फाज में प्लाज्मोडिस्मेटा क्या है, छोटे छोटे पोर्स है, सेल वॉल में पाए जाते हैं, और इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट, इससे चीजें क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। पोर्स है ना, छोटे छोटे चैनल है, इससे क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। अब देखो हमारे पास प्लांट सेल में देखो एक प्राइमरी सेल वॉल, सेल वॉल दो तरह के, सेल वॉल के दो तरह टाइप आप समझो, देखो एक प्राइमरी सेल वॉल है, दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। सेकेंडरी सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है, लिग्निन से बना हुआ है, और अदर कंपाउंड इनऑर्गेनिक साल्ट, मैग्नीशियम, इन चीजों से क्या हुआ है, बना हुआ है। तो समझ आ गया यानी। तो आपने क्या याद रखना है, सेल वॉल के कितने हिस्से हैं, कितने कंपोनेंट है या कितने टाइप से, दो, हमारे बुक में दो है। देखो 9 तक हमने कितने पढ़ने हैं, दो, मगर जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, उसी तरह सेल वॉल होगा ना, सेल वॉल के 3 पार्ट्स होंगे, कितने होंगे, 3 पार्ट्स होंगे, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और एक और आता है मिडल लेमिला। क्या कहा जाता है तीसरा, मिडल लेमिला। क्या होगा, मिडल लेमिला, मिडल लेमिला होगा। तो वो हमारी बुक में नहीं, इसको हम फिर क्या है फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो सेल वॉल के कितने हिस्से हैं, कितने टाइप से, दो, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल किससे बना हुआ है, सेलुलोज। सेकेंडरी सेल वॉल किससे बना हुआ है, लिग्निन और अदर कंपाउंड। अब यहाँ पर लिग्निन क्या है, लिग्निन हम आसान अल्फाज में सीमेंट लाइक, क्या है, सीमेंट लाइक मटेरियल, सीमेंट लाइक मटेरियल है, ये क्या है, सीमेंट लाइक मटेरियल। सीमेंट लाइक मटेरियल का मतलब क्या है, अपने पौधे का, सीमेंट का मतलब देखो ना, हम घर किस चीज से बनाते हैं, सीमेंट से बनाते हैं, यानी सीमेंट से बनाते हैं ना, घरों को सीमेंट से बनाते हैं। सीमेंट का काम क्या है, साफ करना, सीमेंट का काम क्या है, साफ करना। अब देखना सिंपल, हमारे पास देखो जो सेकेंडरी सेल वॉल होगा ना, जब भी प्लांट अपना ग्रोथ कंप्लीट करेगा, देखो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल भी बताता हूं, जब कोई भी प्लांट अपना ग्रोथ क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, तब उसमें क्या डेवलप होगी, सेकेंडरी सेल वॉल। अब आप किस तरह कहोगे कि प्लांट अपना ग्रोथ कंप्लीट करेगा, उसमें सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होगी। अब देखना सिंपल, अगर आपको यहाँ पर जो दरख्त नजर आ रहे हैं ना, दरख्त नजर आ रहा है या नहीं, दरख्त नजर आ रहा है, उन दरख्त को देखो ना, ये दरख्त देखो, उसका जो स्टेम है ना, वो स्टेम ब्लैक हो गया यानी ब्राउन, ब्राउन हो गया यानी सख्त हो गया, यानी डार्क, सख्त हो गया, यानी वो किसकी वजह से, सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से। तो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर देखो, मैंने आपको पढ़ाया, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाता है, लिग्निन। लिग्निन का मतलब क्या है, सख्तपन देना, क्या देना, सख्तपन। घर में जाओ या बाहर, जब कोई ट्री आपको नजर आ जाए, उसका जो स्टेम है नीचे से कितना सख्त होता है, सख्त होता है, यानी क्यों, क्योंकि उसमें सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल कब डेवलप करेगा, आसान, जब कोई भी दरख्त, कोई भी ट्री प्लांट अपना ग्रोथ को कंप्लीट करेगा, जब ग्रोथ को कंप्लीट करेगा तब उसमें क्या डेवलप होगा, सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होगा। क्या होगा, सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होगा, सही है। तो उसमें सेकेंडरी, और सेकेंडरी सेल वॉल का काम क्या है, सख्तपन देना, क्या देना, सख्तपन, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल में क्या पाया जाता है, लिग्निन। क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है। तो आपने याद रखा कि सेल वॉल के दो हिस्से, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल। अब देखो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। अब आते हैं सेल वॉल, हमारे पास क्या हो गया, खत्म, सेल वॉल क्या हो गया, खत्म। सेल मेम्ब्रेन, देखो मैंने आपको कहा सेल के इर्द गिर्द जो सबसे आउटर बाउंड्री होगी, उसको हम क्या नाम देंगे, सेल मेम्ब्रेन। उस सेल वॉल क्या नाम देंगे, सेल। सेल के इर्द गिर्द जो सबसे बाहर वाली बाउंड्री क्या होगी, सेल वॉल।
अब सेल के सेल वॉल के अंदर देखो, ये मेरे पास क्या है, एक सेल वॉल, सबसे आउटर बाउंड्री। अब सेल के अंदर जो इनर बाउंड्री होगी सेल वॉल से, देखो आउटर, आउटर के बाद क्या है कि दूसरी बाउंड्री, सेल वॉल के बाद जो दूसरी बाउंड्री होगी उसको हम क्या नाम देंगे, सेल मेम्ब्रेन। एक चार दीवारी तो गई, अब दूसरी चार दीवारी आ गई, मतलब बाउंड्री, दूसरी क्या आ गई, बाउंड्री। जो दूसरी बाउंड्री होगी उसको हम क्या नाम देंगे, सेल मेम्ब्रेन। उसको हम क्या नाम देंगे, सेल मेम्ब्रेन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन भी क्या है, उसी तरह एक किस्म का सेल के इर्द गिर्द बाउंड्री है, सेल को प्रोटेक्शन देता है चीजों से। अब देखो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, थिन, ये क्या है, थिन है, और ये इलास्टिक है हमारे पास, ये लिविंग होता है। देखो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, लिविंग है, जबकि सेल वॉल क्या था, नॉन लिविंग। ये क्या है, नॉन लिविंग। तो ये हमारे पास इलास्टिक है, लिविंग है, कहां पर पाया जाता है, साइट प्रेजेंट इन अराउंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। देखो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म में बताऊंगा कि साइटोप्लाज्म है क्या, मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा साइटोप्लाज्म के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन समझ आ गया ना, सेल मेम्ब्रेन समझ आ गया। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, सेकंड आउटर बाउंड्री जो इलास्टिक होती है, लिविंग होती है, थिन होती है, जो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द पाई जाती है, इसको हम क्या नाम देंगे, सेल मेम्ब्रेन। अब देखो सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन, ये लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है, लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर, बाई का मतलब क्या है, टू, लेयर का मतलब क्या है, दो लेयर, दो का लिपिड बाई लेयर से बना हुआ है। तो आपने क्या याद रखना है कि कंपोजिशन क्या है, लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर से बना हुआ है। तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। लिपिड बाइलेयर का मतलब क्या है, लिपिड के दो लेयर, लिपिड के कितने लेयर होंगे, दो लेयर होंगे। और इन लिपिड के लेयर में क्या मौजूद होंगे, प्रोटीन मौजूद होंगे। देखो यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है लिपिड, देखो एक हमारे पास लिपिड का लेयर यहाँ पर है, एक लिपिड का लेयर यहाँ पर है, तो इन दोनों को हम क्या नाम देंगे, लिपिड बाय लेयर। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाय लेयर पाया जाता है, लिपिड के दो लेयर पाए जाते हैं। और इन लेयर में देखो ये हमारे पास ये जो बड़ा प्रोटीन है यहाँ पर, ये जो छोटा प्रोटीन है यहाँ पर भी प्रोटीन पाया जाएगा। तो ये जो प्रोटीन होंगे, देखो लिपिड बाइलेयर के अंदर क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है। क्या मौजूद है, प्रोटीन। तो लिपिड बाइलेयर के अंदर देखो क्या एम्बेडेड है, क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है। थ्रू एंड थ्रू ये हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रोटीन है, इसको हम क्या नाम देंगे, इंटीग्रल। अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो लिपिड बाइलेयर के अंदर क्या मौजूद होंगे, प्रोटीन मौजूद होंगे। अब इसके बाद आपने क्या याद रखना है, 60 से लेकर 80% इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन। 20 से लेकर 40% क्या पाया जाता है, लिपिड। और स्मॉल अमाउंट में इसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। समझ आ गया यानी। तो लिपिड बाइलेयर, सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड, क्या एम्बेडेड है, प्रोटीन। मतलब इस तरह उसके अंदर क्या फिट है, प्रोटीन उसके अंदर इस तरह फिट है। तो ये सेल मेम्ब्रेन। अब फंक्शन क्या है, सेपरेट द कंटेंट फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, जो सेल के अंदर चीजें पड़ी हुई है ना, उन तमाम चीजों को बाहर एनवायरनमेंट से अलग करना, बाहर एनवायरनमेंट से अलग। देखो सेल के अंदर काम की चीजें पड़ी होंगी, सेल को ऐसे फजूल चीजों की जरूरत नहीं होगी। तो इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये आउटर मेम्ब्रेन से इसको क्या करता है, सेपरेट करता है। जिस तरह इस कमरे के अंदर सिर्फ क्या होंगे, जो भी स्टूडेंट होंगे जिसको मैं पढ़ा रहा हूं वही आ रहे हैं ना, बाकी स्टूडेंट तो नहीं आ रहे। तो इसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी क्या करता है, सेपरेट करता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेपरेट करता है आउटर मेम्ब्रेन से। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये सेमी परमिएबल है। ये क्या है, सेमी। सबसे इंपॉर्टेंट खासियत सेल मेम्ब्रेन की क्या है, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है, सेमी का मतलब क्या है, हाफ, आधा। परमिएबल का मतलब क्या है, परमिशन। क्या है, परमिशन। क्या है, परमिशन। परमिशन का मतलब क्या है, देखो सिंपल। परमिशन का मतलब है हाफ परमिशन, मतलब ये कुछ चीजों को अपने अंदर से मतलब क्या है, पास होने देती है और कुछ चीजों को पास होने नहीं देती। क्यों, देखो जो काम की चीजें होंगे वो तो उससे पास होंगे, जो फजूल चीजें होंगे वो इससे पास नहीं होंगे, फजूल चीजों को ये इजाजत नहीं देगा। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं गेट कीपर। सेल मेम्ब्रेन क्या है, गेट, GATE, गेट। ये हमारे पास क्या है, जी, गेट कीपर। गेट कीपर की तरह काम करता है। जिस तरह हम देखो किधर जाते हैं ना, बैंक में जाते हैं, किधर और जाते तो हमारी तलाशी लेते हैं यानी। तो इसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन गेट कीपर की तरह काम करता है। फजूल को नहीं, आपने नहीं आना है, वो क्या है, गैर जरूरी लोगों को अंदर आने नहीं देता है, काम की चीजों को क्या है, अंदर आने देता है जो सेल की जरूरत होगी। अब इस तरह सेल के अंदर फजूल चीजें बन गई, फजूल चीजों को सेल से बाहर निकालती है, फजूल चीजों को सेल से बाहर निकालती है, काम वाली चीजों को सेल से अंदर लाती है, बाकी एक्स्ट्रा चीजें इससे पास नहीं होती। इसी वजह से उनको कहते हैं सेमी परमेएबल। जबकि हमारे पास सेल वॉल फुली परमेएबल,
हर चीजों को अंदर आने। देखो जिस तरह मैंने कहा, सबसे पहले क्या है, एकेडमी के इर्द गिर्द क्या है गेट, सबसे बड़ा गेट। उस गेट से हर स्टूडेंट अंदर आ सकता है। फिर हर स्टूडेंट क्या है, अपनी क्लास के अंदर जाएंगे। क्या जाएंगे, अपनी क्लास। इस क्लास में सिर्फ क्या है, देखो ट्यूशन वाले स्टूडेंट आ गए, यानी उस क्लास में दूसरे स्टूडेंट जाएंगे यानी। तो इसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी क्या है, कुछ चीजों को अलाउ कर देती है और कुछ चीजों को अलाउ नहीं करती, जबकि सेल वॉल हर चीज को अलाउ करती है, हर चीज को अलाउ करती है। फिर सेल मेम्ब्रेन इसमें से क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है, काम की चीजों को अंदर आने देती है और फजूल चीजों को बोलती है नहीं आप वापस जाओ, जिस रास्ते से आए हो वही रास्ते से वापस जाओ। तो देखो इसके बाद क्या है, कंट्रोल एंट्री और एग्जिट। इसका सेमी परमेबल का मतलब क्या है, ये हमारे पास कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट, कौन सी चीज अंदर आ रही है, कौन सी चीज बाहर आ रही है। एग्जिट और आउट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, किसी भी चीज की एंट्री को, किसी भी चीज की एग्जिट को। अब हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट बाय इंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस। सेल मेम्ब्रेन से चीजें किस तरह बाहर जाएंगी, इंडोसाइटोसिस के जरिए भी जा सकती है, एक्सोसाइटोसिस के बारे में इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इंडो का मतलब क्या है, इनसाइड। अगर कोई भी चीज क्या है, देखो अंदर, देखो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन। हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट बाय इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सेल मेम्ब्रेन से क्या होगी, चीजें बाहर भी जा सकती है, अंदर भी आ सकती है। किस तरह, कौन से प्रोसेस के जरिए सेल से चीजें बाहर जाएगी और अंदर की, सिंपल इंडोसाइटोसिस। इंडो का मतलब क्या है, इन, साइटोसिस का मतलब क्या है, सेल के अंदर। अब इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, देखो कोई भी काम का चीज यहाँ पर है, देखो ये हमारे पास क्या है, सेल। सेल ने इसको अपने अंदर क्या है, लाना है। तो किस तरह लाएगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन ये जब यहाँ पर पहुंच जाएगा ना, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, अपने आप में इन्विजिनेशन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, इन्विजिनेशन। इन्विजिनेशन का मतलब क्या है, उस काम की चीज पर इस तरह लपेट जाएगा और ये काम की चीज क्या हो जाएगी, अंदर आएगी। जब अंदर आएगी तो वापस से यहाँ पर आएगी, वापस फिर से सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, यहाँ से बंद होगा, सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, बंद होगा। तो इस तरह सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेट होना, चीजों को अंदर ले आना, इट इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। क्या, इसको हम क्या नाम देंगे, इंडोस। एक्सो का मतलब क्या है, आउट। क्या है, लेट्स सपोज सेल के अंदर ये बेकार चीज, ये काम की चीज नहीं है, सेल के काम क्या काम की चीज नहीं है, सेल ने इसको क्या करना है, बाहर निकालना है। किस तरह बाहर निकालेगा, फिर से उसी तरह ये सेल मेम्ब्रेन के करीब आएगा, सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, अपने आप को इस तरह इसके इर्द गिर्द क्या करेगा, इन्वेजिनेट करेगा। जब इन्वेजिनेट करेगा तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर। जब बाहर चली जाएगी फिर से सेल मेम्ब्रेन अपने आप को क्या करेगा, बंद करेगा। एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस। तो इस तरह इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या करती है, परफॉर्म करती है। ट्रांसमिट केमिकल मैसेंजर बिटवीन द सेल। देखो एक सेल से दूसरे सेल में केमिकल मैसेंजर को ट्रांसमिट करना, ये भी किसके जरिए होता है, सेल मेम्ब्रेन के जरिए होता है। ऑल प्लांट एंड एनिमल, देखो सेल वॉल मैंने क्या पढ़ा है कि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। सेल वॉल किस में पाया जाता है, हमारे पास प्लांट सेल में पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है और बैक्टीरिया में पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है ये सब में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल, तमाम प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, ये हमारे पास लिपिड का लेयर, ये भी लिपिड का लेयर, तो इनको हम क्या नाम देंगे, लिपिड बाई लेयर। इस लिपिड बाई लेयर के अंदर ये जो बड़े बड़े इस तरह प्रोटीन मैंने बनाए, ये मेरे पास क्या है, प्रोटीन है। ये क्या है, इस प्रोटीन के जरिए क्या है, चीजें अंदर आएगी, चीजें बाहर आएगी। ये इस तरह क्या है, चैनल की तरह, इस चैनल के जरिए चीजें अंदर भी आएगी, चीजें बाहर भी आएगी, सही है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इंटीग्रल पी। इंटीग्रल पी का मतलब क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन इस तरह बड़े प्रोटीन है, इन बड़े प्रोटीन के जरिए क्या है, देखो चैनल की तरह चीजें अंदर भी आएगी, चीजें बाहर भी जाएगी, तो ये इंटीग्रल प्रोटीन है। अब देखो आपने क्या याद रखना है, ये सेल का कौन सा सरफेस है, आउटर सरफेस। ये कौन सा आउटर है और ये क्या है, इनर। ये क्या है, इनर। अब देखो ये तो आपको समझ आ गया, लिपिड बाइलेयर। ये जो बड़े बड़े प्रोटीन इस तरह एम्बेडेड है, इसको हम क्या नाम देंगे, इंटीग्रल प्रोटीन। ये जो छोटे छोटे प्रोटीन है, ये भी हमारे पास क्या है, प्रोटीन है, ये भी क्या है, प्रोटीन। अब देखो जो लिपिड बाइलेयर है ना, इसके साथ ये जो चेन लगी हुई है, ये चेन किसकी है, कार्बोहाइड्रेट की। किसकी है, कार्बोहाइड्रेट की चेन किससे मिली हुई है, लिपिड से मिली हुई है। तो कार्बोहाइड्रेट की चेन अगर लिपिड से मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड आपस में मिल जाएंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड का मतलब क्या है, लिपिड। तो जब कार्बोहाइड्रेट, देखो लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो रहा है, जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ग्लाइकोलिपिड। अब देखो यहाँ पर ये जो ब्लू से मैंने बनाया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरह एक प्रोटीन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन। क्या है ये हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, प्रोटीन। ये क्या है, इस तरह प्रोटीन, छोटा सा प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है।
अब इस प्रोटीन के साथ फिर से ये चेन लगा हुआ है, किसका चेन लगा हुआ है? कार्बोहाइड्रेट। फिर से हमारे पास क्या है? ये प्रोटीन है, ये क्या है हमारे पास यहाँ पर जो है, ये क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन के साथ ये कार्बोहाइड्रेट की क्या लगी हुई? चेन। तो अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपस में मिक्स हो जाए, इसको हम क्या नाम देंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। एक्सीलेंट, जीपी, ग्लाइकोप्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में मिक्स हो जाएंगे, क्या नाम देंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट आपस में मिल जाएंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे? ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सेल के किस सरफेस पर पाए जाते हैं? आउटर साइड पर या इनर साइड? आउटर साइड पर पाए जाते हैं। क्या, कहां पर पाए जाते हैं? आउटर साइड पर पाए जाते हैं। यहां तक हमारा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन खत्म।